तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं लल्ला भैया एक नई वीडियो के साथ फिर से आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप हिस्ट्री सिविक्स में चीर देने वाले हैं, 100 में से 100 कैसे लेके आना है। तो आज क्या हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। आज हम लोग राज्यसभा के बारे रिवाइज करेंगे और सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिलेबस से ही आएगा, तो इधर उधर का नहीं पढ़ना है। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन, टर्म और प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो बिना समय को गवाए, बिकॉज टाइम इज प्रीसियस नाउ, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो जो राज्यसभा है उसका टर्म क्या है, मतलब यहाँ के जो मेंबर्स हैं, ये जो राज्यसभा है ये कितने दिनों तक चलता है। जैसे लोकसभा का टर्म कितना है, 5 साल। बट राज्यसभा जो है ये परमानेंट है, ये कभी डिसॉल्व होता ही नहीं है। लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, ये याद रखना है। क्यों परमानेंट हाउस? बिकॉज इट कैनॉट बी डिसॉल्व। सो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस बिकॉज इट कैनॉट बी डिसॉल्व। इतने क्लियर है। तो होता क्या है, तो यहाँ पे जो मेंबर्स जाते हैं वो अमर हो जाते हैं। तो अमर वमर वो वाला सिस्टम नहीं है, दूसरा सिस्टम है। क्या सिस्टम है? 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। मान लो कि अगर राज्यसभा में टोटल मेंबर 30 हैं, तो हर 2 साल के बाद 10 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे, 10 चले जाएंगे, फिर इलेक्शन होके 10 आ जाएंगे। तो ये चलते रहेगा, रिफिलिंग चलते रहेगा। तो ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है। तो एक मेंबर जैसे आज यहाँ आए राज्यसभा में, तो वो कितने दिनों तक रहते हैं? वो रहते हैं 6 years। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, एकदम ध्यान से सुन लो। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, पर जो मेंबर्स हैं वो कितने दिनों तक रहते हैं? 6 साल। ठीक है। अगर मेंबर्स के बारे में पूछा जाए तो 6 years, बट राज्यसभा के बारे में पूछा जाए तो परमानेंट हाउस। क्लियर? तो लिखना कैसे है? द टर्म ऑफ द राज्यसभा, द राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस एज इट कैनॉट बी डिसॉल्व। Members of the Rajya Sabha are elected for a period of 6 years. Members and 1/3 of the total membership or the members retire after every 2 years. बस क्लियर टर्म। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क गैलेक्सी वैलेक्सी में इसको इंपॉर्टेंट बना लो। चलो नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब स्ट्रेंथ। तो जैसे ये राज्यसभा है, तो इसमें कितने लोग हैं? कितने लोग हैं इसमें? इसमें है, इसमें है 250। लोकसभा में कितने थे? 550। तो इसको देखो याद कैसे करना, 550 कितने बार 5 है? 2 बार, 2 बार। और 50 तो सेम है, लोकसभा राज्यसभा। हो गया खत्म। सो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250। और है इसमें, और दो है, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो 238 मेंबर्स है वो आते कहां से हैं? वो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और वो इलेक्ट होके आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बचा कितना? 12। ये 12 नॉमिनेट होके आते हैं। कौन नॉमिनेट करते हैं इसको? प्रेसिडेंट। सर इलेक्ट और नॉमिनेट का मतलब तुरंत 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास में होता है ना, टीचर बोलती है कि मॉनिटर कौन बनेगा? सर हम बनेंगे। चलो ठीक है। और कौन बनेगा? सर हम भी बनेंगे। तो मैडम बोलती है चलो सबको हाथ उठाओ, कौन ए, जैसे ए और बी है तो ए के लिए हाथ उठाओ, तो जिसको ज़्यादा मिलेगा वोट वो इलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया इलेक्टेड। ठीक है।
बट मैडम आई, टीचर आपके आए और डायरेक्ट बोले, ये 100 में से 100 लाया था ना हिस्ट्री में, हाँ सर, चलो ये मॉनिटर, तो डायरेक्ट ये हो गया नॉमिनेशन। समझ में आ गया? चलो अब लिखना कैसे है देख लो। लिखेंगे कैसे, देख लो लिखना कैसे। द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स। इसमें से 12 members are nominated by the president. These individuals who have contributed immensely to the fields of education, sport, art, education, social science, कुछ भी 2-3 लिख दोगे बहुत है, ठीक है। 12 members are nominated, याद क्या रखना है, प्रेसिडेंट। कौन कौन, जो अपने फील्ड में एक्सेल कर चुके हैं, एजुकेशन का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का हो, साइंस का हो, सोशल सर्विस का हो। और 238 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं। 238 मेंबर्स आर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट में कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो इलेक्ट करते हैं। बस यही है कॉम्पोजिशन। 250, 12 नॉमिनेटेड, 238 इलेक्टेड, ठीक है। और ये जो है, ये जो सीट्स का जो बंटवारा होता है वो पॉपुलेशन पे डिपेंड होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन पे ये डिपेंड होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में 38 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा में, क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेट है। बट मिजोरम से बस एक ही आते हैं क्योंकि वो छोटा स्टेट है, तो ये ऐसा जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है। चलो कॉम्पोजिशन खत्म, 250, 12, 238। नेक्स्ट आते हैं क्वालिफिकेशन। तो इसमें हम लास्ट जब लोकसभा का बता रहे थे तो एक फॉर्मूला दिए थे ना, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो ये जो है लोकसभा, ये राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज शुड बी 30, बस खत्म। बाकी का जो क्वालिफिकेशन है सेम एज लोकसभा, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट, शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। बाकी सब सेम, बस एज में ध्यान देना कि राज्यसभा का एज क्या होना चाहिए मेंबर्स का, कम से कम 30 ईयर्स, बस। बाकी सेम एज लोकसभा, ठीक है। चलो कॉम्पोजिशन क्वालिफिकेशन खत्म, चलो आगे चलते हैं। आगे है इलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो जब हम लोग कॉम्पोजिशन अभी पढ़े तो उसमें क्या था, 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो तो सेम रहेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स of the legislative assembly of each state, या द legislative assembly of state, वो भी चलेगा, state legislative assembly वो भी चलेगा। याद क्या रखना है, ये in accordance with the system of proportional representation by the means of single transferable vote। सर इसका थोड़ा ट्रिक कुरिक बताइए, कैसे याद करें ऐसा क्वेश्चन जैसा आता थोड़ा भूल जाते हैं, भूलेगा नहीं, तुम किससे जुड़ा है, लल्ला भैया का साथ, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। कैसे याद रखना है, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेशन वोट। बस देख लो, ये है प्यार में सिंगल तुम भी, हो गया। प्यार में सिंगल तुम भी, बहुत अच्छा है, 100 में से 100 जरूर लाएगा तुम। देख लो, ये प्यार का पी से प्रोपोर्शनल, आर से रिप्रेजेंटेशन, एम से मीन्स, एस से सिंगल, टी से ट्रांसफरेबल और भी से वोट। The representative of each state in the Rajya Sabha
are elected by the elected members of state legislative assembly in accordance with the system of प्यार में सिंगल तुम भी, in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. खत्म इलेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट ये हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हैं. ये ये है कौन, यहां पे कर क्या रहे हैं? ये हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसका? राज्यसभा का. लोकसभा का स्पीकर. यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या क्वेश्चन में क्या आ सकता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. ये याद रखना दोनों, प्रिसाइडिंग ऑफिसर या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट. अगर ये एब्सेंट है, कहीं गए हैं घूमने, तबीयत खराब है, तो डेप्यूटी चेयरमैन. जैसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो यहाँ डेप्यूटी चेयरमैन. लोकसभा के केस में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन. बस बाकी रोल इनका सेम एज स्पीकर है. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट फिर से रिवाइज करा देते हैं. लोकसभा में किए थे कि इनका रोल क्या है? इम्पार्शियल. इम्पार्शियल रोल है. ठीक है, मतलब ये वोट में जब वोटिंग होता है, जैसे टोटल 200 मेंबर्स हैं और वोटिंग हो रहा है कोई मैटर पे, अगर 100 वोट दोनों तरफ से पड़ा है, 100 वोट्स, तो ये क्या हो गया? टाई. तो ओनली इन द केस ऑफ टाई द प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा कैन कास्ट वोट. बस खत्म. ये बस इंपॉर्टेंट है, याद रखना. और आगे जो हमको चाहिए आप लोग से, हमेशा हंसते रहने का, मुस्कुराते रहने का, कुछ भी हो अपना बेस्ट देना है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.